हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग मध्यकालीन भारत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल वंश को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई और किसके द्वारा की गई और इसके कौन कौन से इसमें बादशाह हुए हैं, ठीक है। और इनके प्रशासन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि मुगल वंश की स्थापना किसने की और कब की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मुगल वंश की स्थापना। तो मुगल वंश की स्थापना के बारे में हम लोग जानते हैं कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुए पानीपत के प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध जिसमें जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर द्वारा भारत में एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना की जाती है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। अब हम लोग बाबर के बारे में जान लेते हैं कि बाबर कहाँ का निवासी था और किस तरह उसने भारत पर आक्रमण करके एक नए वंश की स्थापना की, ठीक है। बाबर की बात करें तो बाबर का जन्म जो है कब हुआ था? बाबर का जन्म था 1483 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ? 1483 ईस्वी में। इसके पिता मावरा उन नहर, ठीक है, मावरा उन नहर जिसे ट्रांस ऑक्सियाना कहा जाता है, उसके एक छोटे से क्षेत्र फरगना के सूबेदार थे। और यहीं पर क्या हुआ? 1483 ईस्वी में फरगना में ही बाबर का जन्म हुआ। और बाबर का पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। ये बाबर का पूरा नाम था। इसके पिता जो थे फरगना के सूबेदार, उनका नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता का नाम था, ठीक है। और इसकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, ठीक है। बाद में बाबर क्या हुआ कि मात्र 11 साल की उम्र में 1494 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 1494 में। 11 वर्ष के छोटे से अल्प आयु में क्या हुआ? ये फरगना की गद्दी पर बैठा। फरगना का क्षेत्र ऐसा था कि वहाँ से ये फरगना का क्षेत्र था जो बहुत ही गरीबी का क्षेत्र था, ठीक है। यहाँ पर उतने राजस्व की आमदनी नहीं हो पाती थी। इसलिए क्या होता था कि सल्तनत चला पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बाबर के जो पूर्वज थे, जो तैमूर, ठीक है, जो इसने 1398 ईस्वी में भारत पर हमला किया था, बाबर उसी का क्या था? ये बाबर का ही पूर्वज था। अब बाबर जो है से अपने पिता की तरफ से क्या था? ये तैमूरिया। और अपने माता की तरफ से ये चंगेज खां, मंगोलों का ये वंशज था, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को तैमूरिया ही कहता था, ये मंगोल अपने आप को नहीं कहता था, ठीक है। तो ये 1494 में क्या किया? फरगना की गद्दी पर बैठा। लेकिन वहाँ की उतनी आमदनी नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि इसने सोचा कि हम अपने जो पूर्वज हैं तैमूर, इसकी जो राजधानी थी समरकंद, उस पर क्या करे? समरकंद को जीत ले, ठीक है। इसलिए इसने क्या किया कि समरकंद को कई बार जीतने की कोशिश की, लेकिन बार बार इसे पराजय का ही मुंह इसे देखना पड़ता था, ठीक है। पहली बार इसने 1497 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया और 100 दिन तक उस पर कब्जा बनाए रखा, ठीक है। लेकिन ये बाद में क्या हुआ? ये भी इसके हाथ से निकल गया। उसके अलावा इसने 1501 ईस्वी में दोबारा क्या किया? समरकंद पर हमला किया। कहाँ पर? समरकंद पर हमला किया। और ये क्या हुआ? यहाँ पर इसने 8 महीने तक इसे अपने कब्जे में
रखा, ठीक है। कितने दिन तक? 8 महीने तक। लेकिन उज्बेक सरदार शैबानी खां, उज्बेक सरदार शैबानी खां की सहायता से समरकंद के शासक ने क्या किया? बाबर को सरे पुल के युद्ध में, सरे पुल के युद्ध में 1502 ईस्वी में क्या हुआ? शैबानी खां के द्वारा बाबर की पराजय हो जाती है, बाबर की पराजय हो जाती है, ठीक है। और इससे समरकंद भी क्या होता है? इसके हाथ से निकल जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो फरगना का क्षेत्र था उस पर इन उज्बेक सरदार और समरकंद के शासक द्वारा उसके सौतेले भाई को बैठा दिया जाता है, सौतेले भाई को उसकी गद्दी पर, फरगना की गद्दी पर क्या किया जाता है? बैठा दिया जाता है। बाबर से फरगना का क्षेत्र भी क्या होता है? इसके हाथ से निकल जाता है। लेकिन बाद में बाबर क्या करता है कि 1504 ईस्वी में ये काबुल को जीत लेता है, ठीक है। काबुल और गजनी को क्या करता है? ये जीत लेता है, ठीक है। और 1506-7 में काबुल विजय के पश्चात ये क्या करता है? जो इसकी पूर्वज की उपाधि थी मिर्जा, ठीक है, मिर्जा की उपाधि को छोड़कर ये क्या करता है? ये पादशाह की उपाधि धारण करता है, ये पादशाह की उपाधि या बादशाह की उपाधि धारण करता है, ठीक है। ये क्या करता है? 1506-7 में काबुल विजय के बाद, 1504 के बाद 1506-7 में कौन सी उपाधि धारण करता है? तो पादशाह की उपाधि धारण करता है। लेकिन इससे पूर्वज क्या करते थे? पहले वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। बाद में 1507 ईस्वी में ही ये क्या करता है? कंधार को भी जीत लेता है, कंधार को जीत लेता है। लेकिन ज़्यादा दिन तक कंधार इसके हाथों में नहीं रहता, ठीक है। तो ये क्या करता है? अपने सभी क्षेत्र इससे छीन जाते हैं और ये क्या करता है? प्रवास का जिंदगी गुजारने लगता है। इसी दरमियान क्या होता है कि 1512 ईस्वी में इसने ईरान के शाह इस्माइल के सहायता से क्या करता है? ये समरकंद को दोबारा जीत लेता है, उसके अलावा इसी प्रवास के दौरान इसकी मुलाकात एक गांव जिसका नाम था दिक काट, ये गांव था। यहाँ पर बाबर को एक बुढ़िया मिलती है जिसकी उम्र कितनी रहती है? 111 वर्ष। और इसी बुढ़िया के द्वारा बाबर को तैमूर, इसके पूर्वज तैमूर के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमण के बारे में जानकारी इसे प्राप्त होती है, ठीक है। और उसी वक्त से क्या होता है कि बाबर पानीपत के युद्ध तक बाबर कहता है कि मैंने काबुल जीतने के बाद पानीपत के युद्ध जीतने तक क्या हुआ? कभी भी भारत को जीतने के ख्याल को नहीं छोड़ा था। इसने क्या किया कि काबुल जीतने के बाद इसके ख्याल में हमेशा रहता था कि हम अपने पूर्वज के जो क्षेत्र था जहाँ पर हमला किया गया था उस क्षेत्र को मैं वापस ले लूँ, क्योंकि काबुल के राजस्व से इसको उतना फ़ायदा नहीं हो पाता था और इसे धन दौलत की भी ज़रूरत थी। इसलिए भारत तो शुरू से ही सोने की चिड़िया थी और तैमूर के द्वारा लूट का भी उसे किस्सा पता था, ठीक है। इसलिए इसने क्या किया? काबुल जीतने के बाद पानीपत के लड़ाई तक कभी भी भारत को जीतने के ख्याल को अपने दिल से नहीं निकाला था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये पहली बार जो इसका आक्रमण होता है भारत पर, जो इतिहासकार है तारीख फरिश्ता के लेखक फरिश्ता, इसके द्वारा कहा गया है कि बाबर का जो पहला आक्रमण हुआ वो 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा के क्षेत्र पर 1519 ईस्वी में बाबर के द्वारा ये आक्रमण किया गया, जो भारत पर किया गया ये पहला आक्रमण था। और इस वक्त क्या हुआ कि ये बाबर के द्वारा किया गया भारत पर पहला आक्रमण था और ये था यूसुफ जाही जनजातियों पर ये इसका किया गया क्या था? इसके दमन के लिए ये भारत आया था। उसके द्वारा बाजौर और भेरा पर ये आक्रमण किया गया और इसी भेरा के युद्ध में पहली बार बाबर के द्वारा
तोपों और बारूद का प्रयोग किया गया। तोप और बारूद का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि बाबर के द्वारा पहली बार तोप और बारूद का प्रयोग किस युद्ध में किया गया, और पानीपत का ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? भेरा का युद्ध, जिसमें बाबर ने पहली बार भारत में तोप और बारूद का प्रयोग किया था। उसके अलावा ये उसका पहला आक्रमण था। और जब बाबर 1524 ईस्वी में 1524 ईस्वी में ये काबुल में था, काबुल में था, तो इसी वक्त क्या हुआ, जब उस वक्त भारत का जो दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान था अफगान वंश का, वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ठीक है। इब्राहिम लोदी जब 1517 ईस्वी में सुल्तान बना तो ये क्या किया, इसने सोचा कि जो भी क्षेत्र है इससे अलग अलग उसको क्या करे, केंद्रीकृत करने का प्रयास करने लगा। केंद्रीकृत करने का प्रयास करने लगा, जिससे क्या हुआ, इसके जो अमीर थे इससे नाराज होने लगे। उसके अलावा जो इससे नाराज थे अमीर, उनमें जो थे वो था कौन? दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी, ठीक है। दौलत खां लोधी जो पंजाब का सूबेदार था, ये पंजाब का सूबेदार, ठीक है। उसके अलावा इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे आलम लोदी, ये भी क्या थे, इब्राहिम लोदी से नाराज चल रहे थे। तो ये इन दोनों ने क्या किया, षड्यंत्र रच के दौलत खां लोदी ने अपने बेटे दिलावर खां को क्या किया, बाबर के दरबार में 1524 ईस्वी में काबुल भेजा, ठीक है। 1524 ईस्वी में काबुल भेजा, और इसी दिलावर खां को बाबर ने क्या किया, खान ए खाना की उपाधि दी। खान ए खाना की उपाधि दी किसको? दिलावर खां को, ठीक है। इसी वक्त ये जाकर के बाबर को भारत पर आक्रमण करके और इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाने के बारे में क्या किया, निमंत्रण दिया। और बाबर तुजुक ए बाबरी में क्या करता है, तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में लिखता है कि जिस वक्त दिलावर खां अपना निमंत्रण लेकर आया था भारत पर हमला करने के लिए, उसी वक्त राणा सांगा का दूत भी क्या हुआ, राणा सांगा का दूत भी बाबर के दरबार में पहुंचा और बाबर को भारत पर आक्रमण करने का इसने निमंत्रण दिया, ठीक है। और इसी निमंत्रण के आधार पर बाबर ने क्या किया, एक पत्र भेजा अपने दूत के माध्यम से, ठीक है। अपने दूत के माध्यम से एक पत्र भेजा और दिल्ली सल्तनत के पास कि भाई जो मेरे पूर्वज के जीते गए क्षेत्र थे वो मुझे वापस कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन पंजाब में ही दौलत खां लोदी ने पाला बदल करके बाबर के दूत को क्या किया, पकड़ लिया। इससे बाबर नाराज हुआ और उसने क्या किया, पंजाब के क्षेत्र पर हमला कर दिया और पंजाब को क्या किया, अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया। और 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को एक युद्ध हुआ जिसे इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। प्रथम युद्ध कहा जाता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की सेना और बाबर की सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया। और इसमें क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी की बाबर से पराजय हो गई, बाबर के हाथों इसकी हार हो गई, ठीक है। इसमें जो है बाबर के द्वारा तुलगुमा पद्धति और उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया था। उस्मानी विधि का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तुलगुमा पद्धति इसने किससे सीखा था, तो उज़्बेकों से सीखा था। और उस्मानी पद्धति इसने ओटोमन साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य से इसे सीखा था, ठीक है। ओटोमन साम्राज्य से इसने सीखा था। ये तुलगमा पद्धति क्या था, तो तुलगमा पद्धति था सेना को सजाने का तरीका था, ठीक है। कि इस तरह से सेना को सजाया जाए, इस तरह से दाएं तरफ और ये बाएं तरफ। और क्या हो, जब आगे से कोई सेना जब आए तो लड़ने के लिए, तो इसको इस तरफ से घूम कर जाए और यहाँ से घूम करके इसको पीछे से चारों तरफ से इसको हमला करके उसको मार गिराया जाए, ठीक है। ये था तुलगमा पद्धति, क्या था, ये सेना को सजाने का तरीका था। और उस्मानी पद्धति था, ये था तोपों को सजाने का तरीका। तोपों को क्या किया जाता था, दो तोपों को एक
साथ ही एक क्या जंजीर से बांध दिया जाता था, ठीक है। क्या नाम है इसका, दो दो गाड़ियों को, और इसके बीच जो जगह खाली होता था यहाँ पर क्या किया जाता था, तोपों को यहाँ पर सजाया जाता था। यही पद्धति क्या थी, ये उस्मानी पद्धति थी, जो तोपों को सजाने की एक पद्धति थी। और तुलगमा पद्धति सेना को सजाने का दाहिने और बाएं तरफ से, और क्या है, घूम करके जा करके और दुश्मन पर क्या करना था, हमला करने की ये एक पद्धति थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी की पराजय हुई, और इब्राहिम लोदी एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ, इब्राहिम लोदी एक ऐसा सुल्तान हुआ जो युद्ध के मैदान में ही मारा गया। क्या हुआ, युद्ध के मैदान में ही मारा गया। और बाबर ने इसकी कब्र वहाँ पर एक, वहीं पर पानीपत में ही इसके कब्र को एक ईंटों के द्वारा, कच्ची ईंट के द्वारा तैयार करवा कर उसको वहाँ पर इसको दफन कर दिया, ठीक है। तो ये इसी की वजह से क्या हुआ कि भारत में इस युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बाबर जब यहाँ पर आया, तो जब ये युद्ध जीता तो उसके मुंह से निकला कि अब काबुल की गरीबी नहीं रही, अब काबुल की गरीबी नहीं रही, गरीबी नहीं रही, ठीक है। इसने युद्ध जीतते ही इसके मुंह से किस लिए निकला, क्योंकि काबुल क्या था, काबुल में उतनी आमदनी का स्रोत वहाँ पर नहीं था, और भारत जीतने के बाद इससे बहुत सारा धन दौलत हाथ लगा, इसलिए इसके मुंह से क्या निकला कि अब भारत की काबुल की गरीबी नहीं रही। और जिन लोगों ने इसको निमंत्रण भेजा था, जैसे महमूद क्या नाम है उसका, उसके चाचा और उसके दिलावर खान ने, उन लोगों ने सोचा, या राणा सांगा ने भी सोचा कि बाबर भारत पर हमला करेगा और वापस चला जाएगा अपने देश, धन दौलत लूट करके, जिस तरह से तैमूर ने किया था। लेकिन जब बाबर यहाँ आया तो इसने यहाँ से जाने के बारे में अपने ख्याल को दिल से ही निकाल दिया, ठीक है। इसके वजह से क्या हुआ कि 1527 ईस्वी में 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच क्या हुआ, एक युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध, ठीक है। ये खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा की तरफ से महमूद लोदी, उसके अलावा हसन खां मेवाती ने भाग लिया, ठीक है। इस युद्ध में क्या किया, बाबर ने जिहाद का नारा दिया, उसके अलावा इसने क्या किया, गाजी की उपाधि इसने धारण की, किसने, बाबर ने। उसके अलावा इसने इसी युद्ध के समय शराब पीने पर पाबंदी लगा दी, शराब पर क्या किया, पाबंदी लगा दी। और अपने जितने भी उसके राज्य में कर लगते थे काबुल में, उस कर को क्या किया, इसने माफ़ कर दिया। जो व्यापार कर था, सीमा शुल्क था, वो सब क्या किया, इसने माफ़ कर दिया। किस लिए कि कम से कम इस बहाने भी उसके जो भी सेना है जो यहाँ से जाने के तैयार थे, वो इसके साथ लड़े, इस खुशी में कि हाँ बादशाह ने क्या किया है, ये कर को माफ़ कर दिया है, ठीक है। और इस युद्ध में भी बाबर क्या होती है, बाबर की 1527 में खानवा के युद्ध में जीत होती है, ठीक है। उसके एक साल बाद एक और युद्ध लड़ता है बाबर, ठीक है, 1528 में। किससे, तो वो मेदिनी राय से लड़ता है, मेदिनी राय से ये युद्ध होता है, ठीक है। इसे कहा जाता है चंदेरी का युद्ध। और इस युद्ध में भी क्या होता है, बाबर की जीत होती है, ठीक है। उसके बाद अलावा एक और युद्ध होता है 1529 में, जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध जो है, इब्राहिम लोदी के भाई, छोटे भाई महमूद लोदी और इब्राहिम लोदी के दामाद नुसरत शाह जो बंगाल का शासक था, इस सब मिलकर के क्या होता है, इन सब के द्वारा बाबर के खिलाफ ये युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध, जो जल और थल, जमीन और पानी पर, जल और थल दोनों पर लड़ा गया ये प्रथम युद्ध था, ठीक है। इसमें भी बाबर क्या होती है, ये जीत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 1530 ईस्वी में इस मुगल संस्थापक का क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में, ठीक है। और इससे क्या किया जाता है, नूर अफगान बाग
जिसे आराम बाग कहा जाता है, आराम बाग कहा जाता है, ठीक है, उसमें इसे दफना दिया जाता है। लेकिन जो बाबर की ख्वाहिश थी कि मुझे काबुल में ही दफनाया जाए, तो यहाँ दफनाने के कुछ दिन बाद क्या होता है, फिर से बाबर के लाश को कहाँ ले जाया जाता है, काबुल में, और इसे काबुल में ले जाकर क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है, ठीक है। तो ये थे बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके अलावा बाबर की बात करें तो बाबर को कलंदर कहा जाता था। कलंदर क्यों? क्योंकि पानीपत के युद्ध जीतने के बाद इसने क्या किया था, अपने सारे निवासियों को, काबुल निवासियों को इसने एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया था, ठीक है। इसलिए दान देने का इसे क्या कहा गया, कलंदर कहा गया। उसके अलावा इसने शाहरुख नामक सिक्का, शाहरुख नामक एक सिक्का जारी किया था, ठीक है, सिक्का जारी किया था। और इसने क्या किया, एक जो पुस्तक इसकी है बाबरनामा, बाबर नामा, इसकी रचना इसने तुर्की भाषा में की, ठीक है। इसे तुर्की भाषा में इसने किसकी रचना की, बाबर नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी, बाबर के द्वारा की गई थी। इसे जीवनी लेखकों का, जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। या कि इसे क्या कहा जाता है, जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। उसके अलावा ये जब भारत आया था तो इसने 5 मुस्लिम राज्य, 5 मुस्लिम राज्य, ठीक है, मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य के बारे में बताया था, अपनी पुस्तक में जिक्र किया है, ठीक है। जिसमें सबसे ये जो 2 हिंदू राज्य थे, इसमें एक विजयनगर, विजयनगर, ठीक है, और दूसरे क्या था, राणा सांगा का जो राज था, राणा सांगा मेवाड़, ठीक है। इन 2 राज्यों के बारे में इसने अपनी पुस्तक में बताया है। और विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, उनको बाबर सबसे ताकतवर शासक बताता है, ठीक है, किसको, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय को, ठीक है। ये थे बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसके बाद में हम लोग हुमायूं और अकबर के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।